हेमंत सर, ये ये जो सवाल है, ये जो बात हो रही है, जेडीयू का ये बयान आना और ये सारी परिस्थितियां कितना सामान्य है एनडीए के लिए सीट शेयरिंग को लेकर के। भाजपा जो सपना देख रही है कि अधिकतम सीटें जीत करके वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्या उस दिशा में फिलहाल भाजपा बढ़ती दिख रही है? उतनी मजबूत है भाजपा कि जेडीयू से जो है ज्यादा सीटें ले ले और जेडीयू उनको दे दे? जी धन्यवाद। एनडीए के भीतर बिहार में बहुत ज्यादा घमासान है, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो उसके साथ बहुत मजबूती से खड़ा है। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा नैरेटिव वो सामने लेकर के नहीं आना चाहता है जिससे बीजेपी असहज हो जाए। इसलिए जो बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा, सीट बंटवारे का सवाल, इन सवालों पर कोई मेनस्ट्रीम मीडिया में कोई बहस, कोई चर्चा, कोई लेख, कोई स्टोरी, कोई रिपोर्ट तक नहीं की जा रही है। तो लेकिन इससे क्या सच्चाई छुप जाएगी? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं छिपेगी। देखिए अभी दिक्कत क्या है बीजेपी के साथ कि नीतीश जी से तो उसको मुक्ति चाहिए, लेकिन नीतीश जी चाहिए, नीतीश जी को उनको साथ में रखना भी है और उनसे मुक्ति भी पानी है। लेकिन इसके साथ साथ दिक्कत उनकी अपनी है कि इन 20 सालों में बीजेपी बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं खड़ा कर सकी, सुशील मोदी के बाद या सुशील मोदी के साथ कह लीजिए, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में सामने खड़ा हो। देखिए सुशील मोदी जो इनके उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जो उनकी जो छवि थी वो बिल्कुल एक ऐसी छवि जो जिसमें स्वीकार्यता अधिक थी, जिसको अधिक से अधिक लोग स्वीकार कर सकते थे। आज की तारीख में जो इनके पास लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, इन लोगों की कोई स्वीकार्यता नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनकी जो यूएसपी है उसमें बहुत ही लो लेवल का कंटेंट है। जैसे जो सम्राट चौधरी जिस भाषा में बातचीत करते हैं, विजय सिन्हा जैसे बातचीत करते हैं, उसमें किसी लीडर की क्वालिटी कम, वो एक तरह से जिला छाप नेता टाइप का छवि इन लोगों की है। तो ऐसी छवि वाला व्यक्ति किसी स्टेट का, और खास करके बिहार जैसे पॉलिटिकली काफी जागरूक स्टेट का, ये मुख्यमंत्री के रूप में कबूल किसी को हो जाए, ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। पार्टी उनको भले ही पेश कर रही हो, लेकिन वो इसीलिए नाम नहीं ले रहे हैं। चाहिए था कि सम्राट चौधरी को सामने पेश कर देते, ये है हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा। आपको नीतीश जी का तो नाम आपको अनाउंस करना नहीं है, उनके नाम पर तो सब लोग गोल गोल बात कर रहे हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे ये तय नहीं है और ये होना भी नहीं है। एक तो बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो नीतीश जी नहीं होंगे उसमें, साफ साफ। और दूसरी बात यह है कि जो चुनौती इनके सामने है कि हम इस चुनाव को कैसे पार लगाएं। यही वजह है कि उस चुनौती से जूझने के लिए मोदी जी को पूरी अपनी ताकत लगानी पड़ रही है। बार बार वो बिहार आते हैं और जो नैरेटिव जो आप कह रहे हैं कि वो जो जिस पर बात होती है, अभी अब माँ पर बात हो गई, या फिर बीड़ी पर बात हो रही है, फिर दूसरे दिन किसी और चीज पर वो सिगरेट पर बात होगी, शराब पर बात होगी, लेकिन जो मुद्दों की बात है उस पर बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी उन्होंने कभी नहीं ये बात कही कि मैं सुनिश्चित करता हूं कि इस राज्य का कोई भी मतदाता वो वोट के अधिकार से वंचित नहीं होगा। इस रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, बिहार से पलायन का सवाल हो, इन सवालों पर बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं ये बात करते हैं घुसपैठिया का। अब वो उसके बाद माँ के लोग लेकर के पूरा ये तमाशा खड़ा किया गया। अब बताइए कि वो प्रधानमंत्री जी की आंख में आंसू है, इसको दिखाने के लिए अखबार को उनका आंख का क्लोजअप छापना पड़ा। एक अखबार ने, दैनिक भास्कर का क्लोजअप छापा है, पूरा
पुतलियों को पूरा फोकस करके उतना ही चेहरा जिसमें चश्मा दिखाई दे रहा है वो छापा, ये दिखाने के लिए लोग देखें उसमें झांक करके कि उनकी आंख में आंसू है। अब बताइए कि ये किस तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग इसको मैं कहता हूँ। तो ये बिहार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात नहीं होना है और भावनात्मक मुद्दों को सामने लेकर के आना है। उसकी वजह यही है कि एक तो है इनके पास कॉन्क्रीट जवाब नहीं है जनता के सवालों का, दूसरी बात यह है कि इनके पास लीडरशिप नहीं है यहाँ जो कि बिहार के चुनाव को आगे लेकर के जाए। इसलिए बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है और उनके जो सहयोगी हैं उसकी अब उनकी, जैसे जेडीयू ने कहा, पहले श्रवण कुमार का एक बयान आया था 4 दिन पहले, जिस दिन अमित शाह ने बैठक बुलाई थी दिल्ली में भाजपा नेताओं की, बिहार के भाजपा नेताओं की, उस दिन उन्होंने कहा कि जेडीयू हमेशा से बड़ा भाई है और आगे भी रहेगा। उस दिन ये बोलने की क्यों जरूरत पड़ गई मुझे समझ में बात नहीं आई। तो मैंने जो अनुमान लगाया कि बोलने की जरूरत ये इसलिए पड़ गई कि दिल्ली में जो बैठक हो रही थी तो इशारा करना था कि भाई हमारा ख्याल रखना, हम बड़े भाई हैं। और क्योंकि उनको लग रहा है कि लोग हमको भूल गए हैं कि हम बड़े भाई हैं, नीतीश जी क्या है वो भी भूल गए हैं, लोगों की स्मृति से बात उतर गई हुई है। उसी दिन इनका जो जीतन राम मांझी जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के मन में मेरे पार्टी के प्रति कोई सम्मान बचा हुआ है, कोई सम्मान है, तो हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। और सम्मानजनक सीटें क्या है, तो वो 20 सीट है कि हमारे लोग कह रहे हैं कि कम से कम 20 सीट पर हमको चुनाव लड़ना चाहिए। ये उनकी बात हो गई। अब चिराग पासवान घूम करके बिहार में एक यात्रा, वो नौ संकल्प सभा या यात्रा ऐसे कुछ कर रहे हैं, वो उसमें वो कह रहे हैं कि हम नव संकल्प महासभा प्रोग्राम का नाम रहता है चिराग पासवान के, नव संकल्प महासभा, नौ संकल्प महासभा। तो वो चिराग के अपने नखरे हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा कल नीतीश जी को फिर एक बार नसीहत देते नजर आए कि अपना विरासत किसको सौंपना है, जो उत्तराधिकारी कौन होगा ये जल्दी तय कर लीजिए, नहीं तो आपकी हालत जो है वो शोषित समाज दल की तरह हो जाएगी। वो शोषित समाज दल जो था वो ये जगदेव प्रसाद का था, जो बड़े नेता थे बिहार के सामाजिक न्याय के पृष्ठभूमि से। तो उनकी पार्टी के बारे में उन्होंने, और इसके पहले आप याद कीजिए कि उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी नीतीश जी को उत्तराधिकारी और विरासत के सवाल पर। तो ये सारी चीजें जो है क्या है, क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ करके दूसरे कहीं जगह जा रहे हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं जा रहे हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि बीजेपी नेतृत्व को दिखाना कि ये देखिए भाई हमारे पास एक पैरेलल थिंकिंग भी है, उसको गौर कीजिए, हम अलग ढंग से सोचते भी हैं। तो ये एक दबाव की राजनीति इसलिए चल रही है कि आज की तारीख में मोदी जी भी कमजोर पड़े हैं और बिहार में बीजेपी कमजोर अवस्था में है। वो कहीं यूनाइटेड बीजेपी के रूप में सामने नहीं दिख रही है। इन दोनों जो विजय सिन्हा और जो सम्राट चौधरी हैं उनके बीच का संवाद अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 36 के रिश्ते जैसा वो लगता है कि वो मैं उस शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज करता हूं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि वो सौतनों जैसा उनका जो रवैया होता है उसी टाइप का दिखाई देता है। वो एक दूसरे को लगता है कि साथ हैं, लेकिन वो बिल्कुल साथ नहीं है, इस टाइप से उनका रुख होता है। और वो विधानसभा में भी हम लोगों ने देखा है। तो ये जो पूरा दृश्य है उसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल सीट बांटना भी है और बीजेपी के लिए मुश्किल चुनाव को आगे लेकर जाना है, क्योंकि नीतीश जी के पराभव जो है वो बीजेपी के भी पराभव का एक संकेत है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा लीडरशिप नहीं इमर्ज कर सका और संयोग से सुशील मोदी चले गए। और सुशील मोदी भी जब थे तो वो नीतीश जी की छाया में वो रहे और उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में। ये शिकायत बीजेपी के लोगों की थी। बीजेपी का ये अपर कास्ट का जो हिस्सा, जो नेतृत्व जो बीजेपी का है बिहार का, वो इस बात से बहुत नाराज हुआ करता था, चाह रहता था कि सुशील मोदी जो है वो नीतीश जी के आदमी हो गए हुए हैं। वो बीजेपी और संघ के आदमी से ज्यादा नीतीश जी के आदमी दिखते हैं।
लेकिन सुशील मोदी की जो जो पर्सनालिटी में जो ये बात थी, वो इसलिए कि वो ट्यूनिंग बना करके चलना चाहते थे, वो नीतीश जी को चुनौती नहीं देते थे। उसके बाद बीजेपी नीतीश जी के लिए चुनौती बनने लगी, और चुनौती बनने का नतीजा ये हुआ कि लगा कि अब इनको साफ करना चाहिए। तो अपने निजी कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से नीतीश जी जिस अवस्था में पहुंच गए हुए हैं, तो वो अपनी पार्टी के लिए भी और गठबंधन के लिए भी अब बहुत अधिक कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह है कि उनका चेहरा सामने इसलिए रख रहा है कि ताकि भागदड़ नहीं मचे उस समूह में जो नीतीश जी के साथ जुड़ा हुआ रहा है। वहां नीचे में बहुत असंतोष है लोगों में,